लास्ट लेक्चर में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ओवरी का वो क्या है, उसमें हार्मोनल चेंजेस क्या रहते हैं, ओवरी जो है वो कैसे डिवाइड की जाती है, उसमें लेयर्स कौन से प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी है। अभी के लेक्चर में हम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है, उसके फेजेस क्या रहते हैं, मेनोपॉज क्या रहता है, मेनार्च क्या रहता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये जो आपका मेंस्ट्रुएशन है रहता है वो क्या रहता है, आपका जो बच्चादानी है या आपका जो यूट्रस है उसका लाइनिंग का जो डिजनरेशन है और इसका लाइनिंग जो है वो डिजनरेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अभी अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है, एक को हम मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं, एक तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एक को हम इसको ओनली पीरियड्स ऐसा भी बोलते हैं या उनको मेंसेस ऐसा भी बोलते हैं। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, उसमें ब्लड जो है वो प्रेजेंट रहता है, ऑल्सो उसमें जो है वो टिश्यू प्रेजेंट रहती है। हमने ऑलरेडी देखा था कि जो यूट्रस है उसके माउथ को हमने सर्विक्स ऐसा बोला था और सर्विक्स जो है वो वजाइना को कनेक्ट करता है। तो ये जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीड है वो कहाँ से बाहर आएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीड जो है वो वजाइना से बाहर आएगा। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड है वो क्या रहता है, आपका जो यूट्रस है उसके लाइनिंग का शेडिंग रहता है वो डिजनरेट हो जाता है। और ये जो आपका प्रेगनेंसी बेड है वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसके लिए ये जो यूट्रस है वो इतना थिक होकर अभी उसको जरूरत नहीं है उतने ब्लड की, उतने टिश्यूज की, वो बाहर शेड आउट कर देता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लीड ऐसा बोलते हैं। अभी हमने जो एग था या ओवरी था उसका जो ब्रेकडाउन था, एग में जो फॉलिकल्स थे उसका जो ब्रेकडाउन था, इसका जो डेवलपमेंट था, उसको इन्फ्लुएंस किसका था, हार्मोन नहीं होते तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन है वो हो जाता क्या, नहीं। सो मेंस्ट्रुएशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो ऑकर हो जाता है। हार्मोन जो है वो क्या रहते हैं, केमिकल मैसेंजर रहते हैं। आपकी जो पिट्यूटरी है मैंने ऑलरेडी दिखाया है, और आपकी जो ओवरी है मीन्स पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीज करती है और लुटिनाइजिंग रिलीज करती है। तो ओवरीज क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, और ये जो है वो हार्मोन क्या है, रिलीज किया जाता है। अभी ये जो साइकिल है मीन्स ऐसा है कि ये जो 4 दिन दिखते हैं जिसमें ब्लीडिंग होता है उसको साइकिल नहीं बोलते, ये पूरे मंथ की जो साइकिल है उसको, मीन्स आज आपको पीरियड्स आए और नेक्स्ट मंथ को आपको जब पीरियड्स आएंगे, ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मैंने अभी आपको बोला यूट्रस का लाइनिंग जो है वो थिक करने के लिए ये जो थिक है प्रेगनेंसी बेड है वहां पे एक जो है वो क्या हो जाता है, इम्प्लांट होता है। अभी ये जो हार्मोन्स है इसकी वजह से आपका एग जो है वो भी रिलीज हो जाता है। ये जो एग है वो कहाँ पे जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। वहां पे स्पर्म का मीटिंग नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होती, कि अभी ये प्रेगनेंसी बेड है उसका कुछ जरूरत नहीं रहेगा। सो लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन एंड शेड एंड दिस इज कॉल्ड एज ए पीरियड। हम उसी को ही पीरियड्स ऐसा बोलते हैं, जो यूट्रस का शेडिंग हो जाता है। सो जनरली ये जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फेजेस रहते हैं कि फीमेल के ह्यूमन लाइफ के वो ऐसे रहते हैं। फीमेल को 3 लाइफ स्पैन में डिवाइड किया जाता है, मेनार्च, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज। 11 और 12 तक उसका मेनार्च स्टार्ट हो जाता है। देन मेंस्ट्रुएशन मीन्स पीरियड स्टार्टिंग को जो है वो मेनार्च बोलते हैं। देन कंटिन्यूएशन उसके लाइफ में ये जो है वो प्रोसेस चालू ही रहती है। देन मेनोपॉज रहता है कि उसका जो ओवरी है वो अभी एग को सिक्रेट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग नहीं होता, तो उसको हम मेनोपॉज ऐसा बोलते हैं। तो कभी कभी हार्मोन, क्योंकि हमने ये सब जो है इन्फ्लुएंस किसके अंडर देखा है, हार्मोन पिट्यूटरी ने सिक्रेट किए तो ही आपका एग जो है वो डेवलप होगा, तो ही उससे एग जो है वो रिलीज होगा, तो ही उसको जो है वो बेड जो है वो प्रेगनेंसी बेड प्रिपेयर होगा। ये सब चीजें किसके अंडर चल रही, हार्मोन्स के ऊपर चल रही। और जो हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, आपकी ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है। अभी ये जो हार्मोन्स में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है तो ऐसे जो चेंजेस है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, किसी को लेट हो जाता है, किसी को होते ही नहीं पीरियड्स, और उसके बाद वो जो पीरियड्स नहीं होने वाली फीमेल है वो इनफर्टिलिटी में ट्रांसफर हो जाती है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। 28 डेज जो है वो जनरल उसका कंसिडरेशन रहता है। 21 डेज में अगेन आपको साइकिल आएगी और 35 डेज तक कभी कभी नहीं आएगी तो भी उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जनरली साइकिल जो है वो 28 डेज में आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जल्दी भी आ जाती है। हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से, बहुत स्ट्रेस लिया आपने या आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तो हार्मोन्स में चेंजेस हो जाते हैं। ऐसे चेंजेस में कभी कभी आपको जल्दी भी आ जाती है और कभी कभी लेट भी आ सकती है, लेकिन 35 डेज के बाद नहीं आई तो एबनॉर्मल कंसिडर की जाएगी। और बहुत जल्दी भी आएगी, 15 दिन में भी आएगी तो भी उसको एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है। साइकिल है वो क्यों हो जाती है, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी के लिए जो है वो कंसर्न किया जाता है। आज का पहला दिन आपको पीरियड का आज फर्स्ट डे है तो नेक्स्ट मंथ में आपका जो फर्स्ट डे है वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी। हर एक गर्ल में
हर एक वुमन में या फीमेल में जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो अलग अलग रहती है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। अभी ये जो फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट हो जाता है, 12 ईयर की हो गई तो उसमें मेंस्ट्रुएशन जो है वो ऑकर हो जाता है। कभी जो कुछ गर्ल्स रहते हैं उसमें 8 ईयर की हो जाएगी तभी भी उसमें मेंस्ट्रुएशन ऑकर हो सकता है, दैट इज द नॉर्मल। और लेट ऐसा भी हो सकता है कि 16 साल की हुई तभी उसको स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या है नॉर्मली। अभी ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है तब क्या हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज है वो चेंज होता है और पीबीसी हेयर जो है वो भी ग्रोथ हो जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, इसको हम मेनार्च ऐसा बोलते हैं। तो पीपल स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग एट द मेनोपॉज। तो फीमेल में ये जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। आपका 51 एज हुआ मीन्स उसके ही पहले स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे आपको जो पीरियड्स है वो धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये जो चेंजेस है वो आपके प्री मेनोपॉज के चेंजेस रहते हैं। सो ऐसे भी चेंजेस 51 के पहले स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें एक जो है वो प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाता है, इसमें ओवुलेशन जो है वो भी स्टॉप हो जाता है। आपको 1 ईयर में एक भी बार जो पीरियड नहीं आता तो उसको कंसिडर किया जाता है कि मेनोपॉज फेज में है। तो मेनोपॉज में क्या हो जाता है, आपकी जो ओवरी है वो उसका एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो नहीं करती, स्टॉप करती है, एंड एक जो है उसको रिलीज नहीं करती। एबिलिटी आप लॉस करते हैं प्रेग्नेंट होने की। अभी जैसे आपके हाथ को एज हो रहा है मीन्स आपके हाथ की स्किन जो है वो धीरे धीरे, ऐसा है कि आप बच्चे रहते हैं तभी आपकी स्किन जैसी है वैसी ही आपकी जब आप बूढ़े हो जाते हैं तभी होती है क्या, नहीं, वैसे ही आपकी ओवरी है उसको भी एज रहेगा। ये जो ओवरी है वो धीरे धीरे एट्रोफी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी करके श्रिंक हो जाती है और श्रिंक होके वो स्मॉल हो जाती है। द एवरेज एज इज मेनोपॉज हमने ऑलरेडी देखा है 51 रहता है। तो ऐसी ओवरी जो धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है वो इस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं करती और इस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं होने की वजह से वो एग को रिलीज भी नहीं करती, और एग रिलीज नहीं हुआ तो ये फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। तो अभी आपको समझ में आया मेनार्च क्या रहता है, मेंस्ट्रुएशन फेज क्या रहता है और मेनोपॉज क्या रहता है। सो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है अभी कुछ फीमेल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, तो कुछ फीमेल्स में कुछ भी तकलीफ नहीं होती। ये जो है किसी में बहुत ज़्यादा, कुछ में कुछ कम और किसी में कुछ भी नहीं है, ऐसा जो है वो वेरियर रहती है। मोस्ट ऑफ सिम्टम्स इज द क्रैम्प। अभी इसमें जो है वो क्या आ जाता है, आपके जो पेट है उसमें क्रैम्प आया, ऐसा किसी ने तो उसको खींच के लिया और उसमें क्रैम्पिंग आया, ऐसा आपको पेल्विस एरिया में लगता है। अभी ये यूट्रस था, हमने बोला है वो थिक हुआ है और थिक हुआ है तो अभी उसको थिन होना है। तो थिन होने के लिए ये जो आपका यूट्रस रहता है वो बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है और रिलैक्सेशन करने की वजह से आपके पेट में क्रैम्प आ जाते हैं। आर मूड चेंजिंग, स्लीपिंग, हेडेक, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट एक्ट एंड एक्ने। अभी ये जो आपके जनरल प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि मूड चेंज हुआ है, आपको नींद नहीं आ रही, हेडेक हो रहा है, देन ब्लोटिंग है, गैसेस हो रहे हैं, आपका ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ रहा है, एक्ने हो रहे हैं मुंह पे, ये जो है वो उसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जब आपको पीरियड्स आने वाले हैं तब, क्योंकि ये सब हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड रहता है। और श्रिंक होने के कारण क्या हो जाता है, उसमें जो लाइनिंग है वो डिजॉल्व हो जाती है। अभी ये जो हार्मोन्स रहते हैं जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, ये जो हार्मोन किसी में ज़्यादा रिलीज होता है, किसी में कम होता है। जिसमें ज़्यादा हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, ये जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पेन भी वो लेडी में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या क्या फेजेस रहते हैं। सो फर्स्ट फेज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग ऑकर हो जाता है, वो आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट फेज। मीन्स आप कंसिडर करो कि ये आपकी फर्स्ट फेज है जिसमें आपका जो एंडोमेट्रियम है, जिसको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम में हमने यूट्रस को डिवाइड किया था, वो शेड आउट हो जाता है, जिसको हम एंडोमेट्रियम सबसे अंदर का लेयर है वो शेड आउट हो जाता है, उसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है मीन्स जिसमें ब्लीडिंग ऑकर होता है वो अराउंड क्या रहता है, 5 से 7 दिन, ये जो है वो उसका जनरल पीरियड रहेगा। मीन्स फर्स्ट 5 दिन तक आपका जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेगा। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या हो जाता है, सभी जो हार्मोन्स है उसकी लेवल जो है वो लो डाउन हो जाती है। जैसे कि आपको एस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको फॉलिकल जो है वो ज़रूरत अभी तो नहीं है, देन आपको ल्यूटिनाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे
अभी जस्ट स्टार्ट होगा, फॉलिकल जो है वो बाद में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कौन से भी हार्मोन की जरूरत नहीं। अल्सो आपका जो यूट्रस का लाइनिंग है वो भी शेड आउट हो जाता है। सो इसको जो है वो हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। देन सेकंड जो है उसको क्या बोलेंगे हम, फॉलिकुलर फेज, क्योंकि अभी ये जो आपका यूट्रस है उसमें शेड आउट हुआ है, लेकिन शेड आउट होने के बाद में क्या है, ओवरी अगेन फॉर्म करेगी, किसको, फॉलिकल्स को। जो फॉलिकल में एक जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज। अभी ये जो है उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो एंडोमेट्रियम है वो थोड़ा सा थिक होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसको अभी क्या है, पॉसिबिलिटी है प्रेगनेंसी की, क्योंकि एक जो है वो आगे फॉर्म हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे थिक हो जाता है। देन नेक्स्ट इज आपका जो है वो ओवल्यूशन, जिसमें आपका जो मैच्योर एग है वो क्या हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हुआ तो वहां पे आपका एंडोमेट्रियम थिकनिंग जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो एग है वो मैच्योर हो सकता है, उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है जब ये एग आपका स्पर्म को मीट हो जाएगा। देन लास्टली अभी एग रिलीज हुआ, लेकिन एग रिलीज होने के लिए उसको क्या लगता है, ल्यूटिनाइजिंग फेज लगती है। एग रिलीज होने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, सो ये जो फेज रहती है उसको ल्यूटिनाइजिंग फेज बोलते हैं, और वो जो फेज है उसमें जो है वो एग रिलीज हो जाता है, और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिंथेसाइज करता है प्रोजेस्टेरॉन को, जो आपके ये जो लाइनिंग है उसको थिक बनाने में मदद करता है। तो इन जनरल आपको जो फेजेस है वो समझ में आए, एक तो मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, फॉलिकुलर फेज रहेगा, ओवुलेशनरी फेज रहेगा, एंड ल्यूटिनाइजिंग और ल्यूटियल फेज रहेगा। सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है वो आपके एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है। यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ या फिफ्थ डे तक आपका ब्लीडिंग जो है वो ऑकर हो जाता है। 6 to 14 डेज तक आपका जो है एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बिल्ड हो जाता है। 14 के बाद वो ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, और बिल्ड होके उसका प्रिपरेशन होता है। अभी ये जो आपका फेज है जिसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला, उसमें क्या हो जाता है, हार्मोन्स के चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहेगा, इस्ट्रोजन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। ये जो है उसकी लेवल कब बढ़ जाते हैं। सो फॉलिकल जो है वो आपके मेंस्ट्रुएशन में बढ़ेगा क्या, नहीं, धीरे धीरे वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फॉलिकल जो है वो आपका अराउंड 14, जब आपके फॉलिकल को मैच्योर करना है, मीन्स 12 से 15 इसमें आपके फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, तब आपका फॉलिकल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करेगा। देन इस्ट्रोजन, हमने बोला कि ओवरीज जो है वो क्या करती है, इस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है, वो भी क्यों लगेंगे, आपके फॉलिकल में ही लगेंगे। सो फॉलिकुलर फेज में आपको इस्ट्रोजन की जरूरत रहेगी, आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की भी जरूरत लगेगी। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग मीन्स जिसमें ब्रेक डाउन करना है, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपको पहले ही लगता है, क्योंकि आपका जो एग है उसको ब्रेक डाउन करना है, और एग ब्रेक डाउन हुआ तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, तो उसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपके एंडोमेट्रियम को थिक बनाने में मदद करता है। प्रेगनेंसी बेड बनाने के पीपी याद रखो, प्रेगनेंसी और प्रोजेस्टेरॉन, उससे आप याद रख सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी मीन्स आपका प्रेगनेंसी बेड प्रिपेयर करने में, मीन्स एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग रहेगी वो आपकी तब बहुत ज़्यादा थिक रहेगी, उसके नीचे ही प्रोजेस्टेरॉन है, उसके नीचे ही आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है वो थिक हो जाता है। अल्सो आपका एस्ट्रोजन भी है, वो भी थोड़ा मदद करता है आपके प्रेगनेंसी में। 9 डेज से आपके 15 डेज तक आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, उसको फर्टिलिटी फेज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही आपका एग जो है वो मैच्योर हो जाता है और रिलीज हो जाता है। फर्स्ट 5 डेज में तो ब्लीडिंग ही ऑकर होता है, धीरे धीरे उसमें ओहम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये जो ओहम है उसको फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं, तो धीरे धीरे ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपके हार्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड रहेगी। अभी फर्स्ट फेज को हमने क्या बोला था, मेंसेस फेज बोला था, या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला था, मेंस्ट्रुअल फेज बोला था, या उसी को हम जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी बोलते हैं। अभी ये जो फेज है इसमें क्या हो जाता है, आपका जो ड्रेस है उसका लाइनिंग जो है वो शेड आउट होता है। अभी बहुत सारे गर्ल्स में जो है वो 3 to 5 डेज में ब्लीडिंग जो है वो ऑकर होता है। अभी किसी किसी में अप टू द 7 डेज भी पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, या ब्लीडिंग जो है वो हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज क्या रहता है, 28 डेज का साइकिल रहेगा, उसमें जो है वो फर्स्ट
3 to 5 डेज जो है वो आपके मेंस्ट्रुएशन रहेंगे, उसमें जो है वो क्या हो जाएगा, अभी ये जो फेज है उसमें क्या हो जाता है, आपका जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन नहीं होता या रिड्यूस हो जाता है। अल्सो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने लुटेनाइजिंग तो रिड्यूस किया है, एस्ट्रोजन भी इसमें जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन भी आपको लगने वाला था ओवरीज के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ तो यूट्रस का शेडिंग हो रहा है। अभी ये जो आपका ल्यूटेनाइजिंग है वो कम हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम था उसको डेवलप होके क्या प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन। अभी कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं फॉर्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म हो जाएगा क्या, नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी उसमें कम हो जाता है। पे एग ही फॉर्म नहीं हो रहे तो एस्ट्रोजन भी वहाँ पे नहीं होगा। अभी इसमें जो है वो आपका एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको ब्लीडिंग कॉज होता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें आपके एग्स रहेंगे, देन ब्लड रहेगा, देन अनफर्टिलाइज ओहम रहेंगे, वो भी उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो अभी आपको मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो समझ में आई, उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट 5 डेज वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रहेंगे, उसमें लुटेनाइजिंग हार्मोन नहीं रहेगा, उसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा, उसमें एस्ट्रोजन नहीं रहेगा, उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग भी नहीं रहेगा। द नेक्स्ट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अभी ये जो ओवरीज है उसको प्रिपेयर होना चाहिए नेक्स्ट साइकिल के लिए। अभी तो ये ब्लीडिंग ऑकर हुआ, लेकिन उसमें अभी क्या हो जाना चाहिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। उसको हम पॉलिफरेटिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि बेड जो है वो अभी इंजर हुआ है और इंजर हुआ बेड को अगेन जो है वो अगेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। सो फॉलिकुलर लेवल 6 डेज से 14 डेज तक ये जो फेज है वो प्रेजेंट रहेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो राइज होगा। अभी ये जो एस्ट्रोजन है वो ओवरीज के जो फॉलिकल्स थे वो रिलीज कर रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ पे फॉलिकल्स तैयार हो गए। फॉलिकल जो है वो क्यों तैयार हो गए, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग वहाँ पे आया, मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का रोल भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल्स की वजह से आ जाता है। ये एस्ट्रोजन की वजह से आपका जो यूट्रस है वो थिक हो जाता है, ग्रो होने को स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नहीं रहेगा तो फॉलिकल्स जो है वो फॉर्म ही नहीं रहेंगे। अभी 10 से 14 ये जो है वो आपका एग रिलीज होने का टाइम रहेगा। सो यहाँ से ये जो फॉलिकल है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे किसको, ओहम को और एग को। इसको हम ओव्यूलेशन ऐसा भी बोलते हैं, जो एग रिलीज होता है उसको ओव्यूलेशन ऐसा बोलते हैं। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आपको समझ में आया क्या रहेगा, आपका मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ तो अभी उसमें क्या रहेंगे, आपकी जो ओवरी है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर हो रही है। नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर हो रही है तो उसमें फॉलिकल्स है, और फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रहेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की वजह से आपका जो फॉलिकल है वो मैच्योर हुआ फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और ये जो एस्ट्रोजन है वो आपके यूट्रस के लाइनिंग को बिल्ड करने में मदद करता है। सो क्या क्या देखा हमने फॉलिकल में, एक तो ये जो है वो 6 to 13 तक रहेगी, 14 डेज पे ये जो है वो एक को जो है वो रिलीज करेगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का जो लेवल है, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करती है, लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है वो यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे। अभी इसमें एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन की वजह से आपका जो पॉलिफरेशन होता है यूट्रस के लाइनिंग का, मीन्स न्यू फॉर्मेशन हो जाता है, वो आपके एस्ट्रोजन के वजह से हो जाता है। ये जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, उसमें सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, रीडिवाइड हो जाते हैं, और उसमें जो है वो ब्लड फ्लो सेल्स, इसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाता है। किसमें थिक हो जाता है, आपके फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज हमने कहाँ देखा था, 6 to 13 ये आपका फॉलिकुलर फेज रहता है। नेक्स्ट फेज को हमने क्या बोला था, ओव्यूलेशन बोला था। ओव्यूलेशन क्या था, ये जो एग फॉर्म हुआ है उसको रिलीज करना, इसके लिए क्या है, ओव्यूलेशन रहेगा। लेकिन एग रिलीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये एग का कवरिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए हम लुटेनाइजिंग हार्मोन का यूज करते हैं। सो यहाँ पे आपका जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन फेज में बढ़ जाता है। 28 दिन में जो 14वां दिन रहता है उसमें आपका ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसमें जो है वो आपका सडन इंक्रीज होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन, और इसकी वजह से एग का शेल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहां से आपका जो एग है वो रिलीज हो जाता है। सो जब हम ओव्यूलेशन बोलते हैं तो उसमें जो है वो पिक लेवल मीन्स क्या रहेगा,
आपका लुटिनाइजिंग बढ़ेगा तभी आपका ओवुलेशन हो जाएगा। देन फॉलिकल्स भी रहना चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, तभी आपका जो है वो ओवुलेशन हो जाएगा। जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है और लुटिनाइजिंग है, फॉलिकल थोड़ा सा आगे मीन्स 14 डे के थोड़ा सा पहले बढ़ाया होगा, लेकिन आपका लुटिनाइजिंग जो है वो आपका 14 डेज पे इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से ही आपका ब्रेकडाउन। एस्ट्रोजन जो है वो भी बढ़ना चाहिए क्योंकि आपका फॉलिकल जो है वो मैच्योर हुआ, मैच्योर फॉलिकल एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो बढ़ जाने की वजह से ग्राफाइन फॉलिकल्स जिसको बोलते हैं, मैच्योर जो फॉलिकल्स रहते हैं उनको हम ग्राफाइन फॉलिकल बोलते हैं, वो रिलीज करते हैं एग को। आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही आपका ओवुलेशन जो है वो कॉज करता है। सो नेक्स्ट इज द लुटियल फेज। अभी एक रिलीज हुआ तो वो कहाँ पे एंटर करेगा? आपके फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने से पहले उसका बेड प्रिपेयर होना चाहिए। सो बेड प्रिपरेशन के लिए आपको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होना चाहिए, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। सो इसमें जो है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। 15 डेज से 28 दिन का ये जो फेज रहता है उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। एक जो है वो रिलीज हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और यूट्रस तक पहुंच जाता है। तो प्रेगनेंसी बोले तो आपको प्रोजेस्टेरॉन जो है वो याद रखना है। सो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। ऑब्वियसली ये जो एग है इसको स्पर्म जो है वो मेट हो जाएगा तो प्रेगनेंसी जो है वो हो जाएगी। अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? आपका बेड प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो लेवल है वो क्या हो जाती है? फॉल डाउन हो जाती है एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस शेड आउट ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे ही 15 से 28 दिन तक आपकी ल्यूटियल फेज थी और ल्यूटियल के बाद हमने क्या बोला था? शेड आउट हुआ मेंस्ट्रुअल फेज वहां पे रहता है। सो ल्यूटियल फेज में क्या रहता है? 15 से 28 दिन रह गए। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम हमने क्या बोला था? जो एग का कवरिंग था उसको हमने कॉर्पस ल्यूटियम में कवर किया था और ये जो है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज करता है। इसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है और यूट्राइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन उनका बढ़ा देती है। सो यहाँ पे जो है वो फेजेस दिखाई दे रहे हैं। मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुएशन ऑकर हो जाता है फर्स्टली, देन यूट्राइन का लाइन जो है वो धीरे धीरे थिक हो जाता है, फाइनली ये बहुत थिक हो जाता है। देन ओवेरियन साइकिल में भी फॉलिकल जो है वो पहले फॉर्म हो जाते हैं, धीरे धीरे उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है और ओवुलेशन ऑकर हो जाता है। बाकी के जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसके ऊपर प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा, तो जो फॉलिकल है उस पर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सो हार्मोन जो है वो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इंक्रीज होगा फॉलिकुलर फेज में, तो आपका प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा ल्यूटिनाइजिंग फेज में। एस्ट्रोजन है जो आपका ग्राफाइन फॉलिकल रिलीज करता है। जब आपका एग मैच्योर हो जाएगा तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो फर्स्ट 7 डेज में रहेगा, देन आपका फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाएगा, उसको पॉलीफरेटिंग फेज ऐसे बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपकी पॉलीफरेटिंग फेज रहती है। देन पहली जो है वो आपकी मेंस्ट्रुएशन फेज रहती है। देन ओवुलेशन हमने बोला 14 डे पे जो एग रिलीज हो जाता है उस साइड बोलते हैं, उसको हम ओवुलेशन ऐसा बोलते हैं। रेस्ट ऑफ जो है वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, कॉर्पस अल्बुजिनस हो जाएगा, उसको हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। सिक्रेटरी फेज में आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और आपका जो एंडोमेट्रियम है उसका लाइनिंग भी बढ़ जाता है। वो प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पे इसको एग रिलीज हुआ है तो दूसरी साइड से उसका बेड जो है वो भी प्रिपेयर करना जरूरी है। सो एक जो है वो आपकी मेंस्ट्रुअल फेज रहेगी, दूसरी जो है वो आपकी पॉलीफरेटिंग फेज रहेगी, तीसरी जो है आपके ओवुलेशन रहेगी, तो लास्टली जो है वो आपकी सिक्रेटरी फेज रहेगी। ल्यूटियल फेज को ही हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो पॉलीफरेटिंग फेज जो है वो आपकी फॉलिकुलर फेज जो है उसको हम पॉलीफरेटिंग फेज बोलते हैं। सो यहाँ पे भी बताया है फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बढ़ जाता है। एक ग्रीन कलर का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रहेगा। एस्ट्रोजन फॉलिकल के बराबर ही एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। तो लुटिनाइजिंग जो है वो फॉलिकल को ब्रेक डाउन के लिए मीन्स 14वें दिन से पहले ही बढ़ जाएगा। देन लुटिनाइजिंग ने ब्रेक करने के बाद ही कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है और वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। पहले 14 दिन से पहले आपको प्रोजेस्टेरॉन नहीं दिखाई देता है, लेकिन एस्ट्रोजन है जो है वो आपको पहले दिन भी दिखाई देता है और बाद में भी आपको दिखाई देता है। तो लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो बढ़ जाती है आपके अराउंड 14 दिन से पहले। तो आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है वो बाद में नहीं बढ़ता, वो डिक्रीज हो जाता है 14 दिन के बाद। सो आई थिंक आपको सब जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज, देन मेनार्च,
ये सब जो है वो प्रॉपर समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।